अरे मसना है? शुक्र है तुम आ गई हो, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मुसना, कैसी हो? चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ? मसना तुम अकेली आई हो, शाज़ेब भाई नहीं आए। वही छोड़ के गए, दोस्त से मिलने गए आगे। क्या हुआ है, कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं करके आई उनसे? नहीं, लड़ने वाले आदमी नहीं है वो। सगे बाप और सौतेले बाप के बाद मर्द का एक नया ही रूप देखा है मैंने उनमें। सुन रही हो? वो वाला रूप भी देख लोगी बहुत जल्द, थोड़ा सा इंतजार कर लो। अच्छा खैर छोड़ो, लाओ मेरी अमानत दे दो मुझे। घूर क्यों रही हो, बाद में घूर लेना। मेरी अमानत दो, वो मैंने किसी से मिलने जाना है। खेले जीती रहो। अच्छा ये तो होगी पहली किस्त, अगली एक हफ्ते के अंदर मिल जानी चाहिए। आगे फिर मैं उसी तरह से कमिट कर लूंगा ना। और खाना खा के जाना है, ऐसे नहीं जाना। क्या था ये? मेरे मेहर की रकम का पहला चेक। आओ बैठो। हर बार ये आदमी खुद से कहानी लिखता है और फिर खुद ही मजे लेता है। मुसना, मैं देखती हूँ। कैसे बताऊं उन्हें सारा सच में? नफरत करने लगेंगे वो मुझसे उन्हें सा। लेकिन तुम्हारी बातें छुपाने पर वो तुमसे बदगुमान हो जाएंगे। बदगुमान ही होंगे ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे। उन्हें अगर उन्हें मेरी हकीकत पता चल गई, एक पल नहीं लगाएंगे मुझे छोड़ने में। नहीं, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें मौका देंगे। और फिर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो सब अब्बा का प्लान था ना। शाज़ेब की मामा तो मुझे पहले ही पसंद नहीं करती, अब उन्हें भी मौका मिल जाए तो फिर अपने होंठ सी लो और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। और ये शाज़ेब भाई को फोन करूं? अभी तक तो दोस्त से मिल लिया होगा ना उन्होंने। दोस्त से मिलने के लिए गए, लेकिन मैं जानती हूँ नाराज है मुझसे। अच्छा, मैं बात करती हूँ उनसे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप कब तक आएंगे शाज़ेब भाई? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि अपने दोस्त से मिलने चले गए। I'm sorry वनासा। अच्छा, अब आप फौरन से आ जाए, खाने पर आपका इंतजार हो रहा है। नहीं, खाना हम मामा बाबा के साथ घर में खाएंगे, कल भी हम बाहर चले गए थे। कोई बात नहीं, आज एक बार और कर लें, उनसे माजरत कर लीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है। सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। ऑलराइट, बाय। खुदा हाफिज़।
आ रहे हैं वो। थैंक यू। क्या बात है शाहजेब बेटा, परेशान लग रहे हो? तबीयत ठीक है? नहीं, ठीक हूँ आंटी। असल में हमेशा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है ना, खुशबाश देखा है, तो इसलिए आज कुछ वाकई कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा। कोई प्रेशर है? बस कुछ खास नहीं अंकल, वो थोड़ा सा सर में दर्द है शायद इस वजह से। हाँ जाहिर है, काम के लिए घर से निकलता है आदमी तो 10 तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, परेशानी तो हो ही जाती है। घर में थोड़ी बैठे रहते हो। तो कोई बात नहीं, खाना लगवाओ ना, उठो और खाने के बाद कोई टैबलेट दो सर दर्द की और चाय पिलाओ, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं अंकल, आई एम श्योर नींद पूरी होगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई अच्छा बेटे, चलो खाना तो खा लो। हाँ, खाना लगाओ जल्दी से। क्या हुआ, नींद क्यों नहीं, सोए नहीं रात? जी बस अंकल, वो कुछ आजकल काम का प्रेशर। हाँ होता है, कभी प्रेशर होता है काम का, इतना मुझ पे भी होता है कई बार ऐसे। ठीक हो जाएगा, मैं तो गोली वोली खा लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। शाहजेब आप मुझे बताते क्यों नहीं है? आपका मूड क्यों ऑफ है? क्यों खफा है आप मुझसे? भाई मैं किसी से खफा नहीं। सारे रास्ते आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की है। अम्मी की तरफ भी सबने इस चीज को फील किया। इंसान का मूड हर दफा एक जैसा नहीं होता। इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बहस ना करो तो बेहतर होगा। थैंक यू। है वही जो अपनों को नहीं है टालता। शाहजेब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही है, लाइट बंद कर। तो अब्बा के नित नए मुतालबात ने शाहजेब को मुझसे छीन ही लिया। मेरी मोहब्बत में वो कब तक उनकी फरमाइशों को पूरा करते रहेंगे? इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो अब्बा की हर बात पूरी करें। अभी तो हमें एक साथ चलना था और शायद मैं किसी मौजज़े की मुंतज़िर थी, या शायद कुछ ऐसा हो जाए कि अब्बा मुझे शाहजेब से अलग ना करें। लेकिन शाहजेब, वो भी आखिर इंसान है, उन्हें बेजार होना ही था। खता हुई तो बता हमें, वरना सजा ये खत्म कर दे। ये एक धोखेबाज औरत का चेहरा है जो अपने इतने चाहने वाले शौहर को धोखा दे रही है। नफरत है मुझे इस चेहरे से, नफरत है। बेबस है हम, अब क्या करें?
ये सब क्या है बेटा? यादें। तो इन्हें इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है? यादों को तो हमेशा संभाल कर रखना चाहिए ना। नहीं, तकलीफ दे यादों को झाड़ के फेंक देना चाहिए। इससे दिल का बोझ कम हो जाता है। इस तरह तो दिल का बोझ और भी बढ़ जाता है अम्मी। यादें कभी खुद से दस्तबरदार नहीं होने देती, ताउमर आपका पीछा करती है। क्यों खुद को रोग लगा रखा है बेटा? झटक दो इन यादों को खुद से, दूर फेंक दो कहीं अपनी साथ से। मैंने जिंदगी में बहुत खसारे बर्दाश्त किए हैं बेटा, तुम्हारा खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा ना अम्मी। आप इसके लिए तैयार हैं? ये बस किसी का कर्ज है जो मैंने लौटाना है, उसके बाद तो वापसी है। शाहजेब, अगर आप मुझसे इसी तरह से नाराज रहेंगे और नाराजगी की वजह भी नहीं बताएंगे तो मैं सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगी। धमकी है? धमकी नहीं है, मैं वाकई सारा दिन भूखी रहूंगी। पॉलिटिशियंस को इस किस्म की भूख हड़तालें करते काफी देखा है। तो आप नहीं मानेंगे? ठीक है। अच्छा मुझे मेरी बात सुन, तुम तो मुझे मनाने आई थी और खुद नाराज होके जा रही हो। आप मान ही नहीं रहे और मैं अब क्या करूं? अच्छा चलो मान जाता हूँ, लेकिन वजह तो तुम जानती हो ना। मैं नहीं जानती शाहजेब। तुमने गलत बयानी से क्यों काम लिया था मेरे साथ? तुम जब अम्मी की तरफ गई थी कल, तुम मुझे ये क्यों कहा था तुम नहीं गई? I'm so sorry। शाहजेब, मैं अब्बा को मना करने के लिए गई थी कि वो ऐसा ना करें। मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ। तुम्हें मैंने कितनी बार बताया है, ये पैसा ये चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती हैं। मेरी सिर्फ एक डिमांड है कि मुझसे चीज़ें ना छुपाई जाएं। ठीक है, मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझसे इजाज़त ले लो, मुझे बता दो, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी बीवी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। और ये सिर्फ तुम पे लागू नहीं होता, मुझ पे भी लागू होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता प्यार और मोहब्बत और भरोसे से बना होता है, और अगर ये ना रहे तो वो टूट भी जाता है। अल्लाह ना करे। अच्छा, अब मुझे नाश्ता करवाओगी और खुद भी खाओगी या भूखी रहोगी? अब क्यों नहीं खाऊंगी, इतनी भूख लग रही थी मुझे। रात को आपकी टेंशन की वजह से मैं अम्मी के घर भी ठीक से नहीं खा पाई। I'm so sorry। I'm so glad you love me this। Let's go।
बेबसी मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है कैसा ये रास्ता। बेबसी मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है कैसा ये रास्ता। इल्तिजा है करते हम तो खुदा से बस, एक है वही जो अपनों को नहीं है टालता। चल रहे हैं हम मगर चल रही है कब सांसें, खाक था अब राख है जिसमें। जिंदगी भी हमें लाई है ऐसी जगह, रोशनी भी जहाँ खत्म है, खत्म है, खत्म है। काफी दिन हो गए थे हम लोग बाहर कहीं आउटिंग पे नहीं निकले थे। काफी दिन हो गए। उनेजा की परेशानी की वजह से वक्त ही नहीं मिला। कैसी है उनेजा? उसकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, बस घर में अकेली बैठी रहती है। शाहजेब, हम उसको भी अपने साथ ले चलें, इफ यू डोंट माइंड। Why would I mind? बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड आइडिया। बल्कि तुम उसे कॉल करो, उसे कहो कि हम उसे थोड़ी देर में पिक करने आ रहे हैं। हाँ, थैंक्स। हेलो। शाहजेब और मैं कहीं बाहर जा रहे हैं, शायद हम साहिल समंदर जाएं। तुम चलोगी साथ? साहिल? नहीं, तुम लोग जाओ। उनेजा, तुम घर पे बैठी भी तो बोर होगी ना, हमारे साथ चलो। यार तुम लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम क्यों खराब कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हम बस तुम्हें 10 मिनट में लेने आ रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बड़ी मुश्किल से मानी। चलो, आई एम ग्लैड मान गई। अच्छा किया जो तुम साथ आ गई। You would feel better. हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? Are you feeling any better? आप लोग यहाँ बैठे हैं, घूमे फिरे, मैं भी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुमने एक बार मुझे बताया था उस लड़के के बारे में जिसे ये पसंद करती है। हाँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। उनेजा ने कभी ठीक से बताया नहीं। अजीब सी बात है, तुम दोनों बहनें और इतनी दोस्ती है एक दूसरे के साथ, फिर भी अपनी बातें नहीं शेयर करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे मैंने आपके बारे में उसे सब बताया था।
क्या बता? मैंने से ये बताया था, आप मेरे पीछे पड़ गए थे। अच्छा, तो मैं पीछे पड़ गया था तुम्हारे, वैसे बात तो सच। बहुत हैरत हो रही है तुम्हें आज यहाँ पर अकेला देखकर। मतलब इतनी अकेली किसी दोस्त के बगैर। शनासा दोस्तों पर से भरोसा उठ गया मेरा। तन्हाई अच्छी लगती है मुझे। लगता है किसी के साथ बात नहीं बनी आज तुम्हारी, वरना यूं अकेले रहना तो तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है। मेरे घर में जो असूल है मेरे सौतेले बाप ने बनाया। मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ। तो अपने गुनाहों पर मजलूमियत का लबादा ओढ़ना बंद कर दो और अपनी आंखों पे बदगुमानी की पट्टी कस के बांध ली है। मेरे सच्चे और मुखलिस जज्बों का जब यूं रोंदा जाएगा तो मैं तुम्हें फूल पेश करूंगा। और ये बदगुमानी नहीं है, ये सच है, एक तल्ख हकीकत जिसे मैं ना चाहते हुए भी सह रहा हूँ। आपकी खुद साख्ता सोच आपको तकलीफ पहुंचा रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। तो कह दो कि तुमने अपने 2 शौहरों से वो लाखों रुपए नहीं लूटे थे। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती हो, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं भी इसी वक्त तुम्हारे दोनों शौहरों के नाम तुम्हें बता सकता हूँ। आपकी मालूमात दुरुस्त है, लेकिन अधूरी है। अधूरा तो मैं रह गया हूँ तुम्हारी वजह से। और मेरी ये दुआ है कि तुम सारी जिंदगी तड़पती रहो, सिसकती रहो, तकलीफ में रहो, तुम्हें सुकून ना मिले, उसी तरह जिस तरह मैं हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं अभी भी खुशियों का तरस रही हूँ। आपकी बदुआएं कबूल हो चुकी हैं। शहरयार चलो चले यार। अरे यार कहाँ चला गया था? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ गायब हो गया था तू? हाँ बैठ। तुमसे कह रहा हूँ ना, उठो चले, मुझे यहाँ से जाना है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। कहाँ जाना है? क्या हो गया तुझे? क्या हो? तू सवाल जवाब ही करता रहेगा। जब मैं तुझसे कह रहा हूँ कि यहाँ से जाना है तो बस चलते हैं ना। पर बता तो सही, कहीं वो नजर तो नहीं आ गई तुझे? यार देख देख, तेरी हालत बता रही है, तू अब भी उससे प्यार करता है। तूने तो कहा था कि तुझे। Shut up! Just shut up! चलो। अच्छा चल। आवाज ही चल रही है थोड़ी ज्यादा है वैसे। उनैज़ा, कहाँ चली गई थी तुम? कहीं नहीं, इधर ही थी। तुम रो रही हो? उनैज़ा क्या हुआ है? रेत चली गई आंखों में। मैं कुछ खाने को लेकर आऊँ? you want to eat something? नहीं शाज़िब भाई, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए, अब काफी देर हो गई है। उनैज़ा कोई बात करो, कब से चुप बैठी हो? मैं क्या बात करूं? आप दोनों बातें करें, मैं सुन रही हूँ। देखो नैज़ा, अपने दिल की बातें शेयर किया करो। तुम अपनी बातों को अपने दिल में रखती हो, जिससे तुम्हारी घुटन बढ़ जाती है। और तुम्हें बाहर लाने का मकसद भी ये था, ताकि तुम बेहतर महसूस करो। We wanted you to feel better, but you look more upset. Why? I'm sorry, मैंने आप दोनों की आउटिंग खराब कर दी। नैज़ा, हमारी बात नहीं है, हम तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें बेहतर महसूस करना चाहिए। That's the point. देखो उनैज़ा, जो बीत गया उसे तुम भूल जाओ। अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। लंबी जिंदगी?
किससे मालूम कितनी जिंदगी पड़ी। उनैसा की जहनी कैफियत कोई इतनी ठीक नहीं है, और इस तरह के पेशेंट्स जो है ना, मायूसी की हालत में कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब? क्या कर लेते? देखो, इस बारे में तो मैं क्लियरली नहीं कह सकता, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार है, वो भी शदीद किस्म का डिप्रेशन। अब उसे किसे दिखाना चाहिए या उसके साथ क्या हुआ है, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता जब तक तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि तुम मुझसे इतना छुपाती क्यों। क्या छुपाया मैंने आपसे? और कुछ है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं? और प्लीज ये आप टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें। इतनी तेज आवाज में कौन सुनता है? लेकिन टीवी की आवाज तो बिल्कुल ठीक है मुझे। ये आपको आहिस्ता लगती है? शायद आपको एहसास नहीं है, इसकी तेज आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगती है। शाज़ेब, नाश्ता लगवा दूं मैं आपका? शाज़ेब, शाज़ेब बगैर नाश्ता किए क्यों चला गया? उन्हें ऑफिस जल्दी पहुंचना था। आजकल वो ऑफिस कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जाने लगा। लगता है इश्क का बुखार आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है। हमारी सोसाइटी के लड़के जितनी तेजी से लड़कियों की तरफ माइल होते हैं ना, उतनी ही तेजी से बेजार होकर पीछे भी हट जाते हैं। अब देखते हैं कि शाज़ेब बेजार होकर तुम्हें कब छोड़ता है। कि आप नहीं, आपकी शिकस्त बोल रही है। और जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना, शाहज़ेब मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। This is a very serious concern. We need to look into it as soon as possible. और उसके बाद देखते हैं कि इसका हम यार तुम्हारा बिल्डर तो अजीबोगरीब किस्म का आदमी है भाई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप जरा वहाँ बैठिए, मैं एक मीटिंग में मसरूफ हूँ, मैं अभी आता हूँ। तो हम कौन सा फारिग फिर रहे हैं यार, हम भी मसरूफ लोग हैं। तुम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ सबको, मैं आता हूँ। ओके सर। आइए बैठिए। जब तक मुस्ना नहीं मिली थी तुम्हें, तुम्हारे अंदाज जरा मुख्तलिफ थे, जब मिल गई है तो तेवर ही बदल गए। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, आपके सामने की बात है, मैं एक मीटिंग में मसरूफ था। बहरहाल आप बैठिए, बताइए क्या बात। ये बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। उसे फोन कर दो अपने बिल्डर को, उससे कहो जरा सांस ले, पैसे मिल जाएंगे उसके। तो वादे के मुताबिक दूसरी इंस्टॉलमेंट तो पे करनी है ना अंकल आपको? हाँ करनी तो है, लेकिन मैंने बताया था ना कि मेरा हाथ जरा तंग है। तो अपार्टमेंट ना बुक करवाते आप? हाँ। अच्छा मशवरे दोगे अब तुम, बजाय इसके कि तुम अपनी बीवी के माँ बाप की कुछ मदद करो, तो मशवरे दोगे कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। बेहतर है कि मशवरे अपने पास रखो और जो कुछ हो सकता है वो करो। लोग करते हैं अपनी बीवियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। लोग रियासत छोड़ देते हैं, लोग महल छोड़ देते हैं। मैं अपनी बीवी की खातिर बहुत कुछ कर चुका हूँ। कर चुके हो? अच्छा, ये बस थोड़ा बहुत किया और फिर एहसान जताना शुरू कर दिया। मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी ना समझना। फिलहाल मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं हूँ। इनकार कर रहे हो? यही समझ लीजिए। हेलो। हाँ अपना सामान पैक कर लो और ज्वेलरी रखना मत भूलना। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वहां रुकने का अब कोई जवाब नहीं है, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया वहां। अब्बा ये जुल्म ना कर, मैं शाहजेब को नहीं छोड़ सकती। मैंने भी यही सोचा था। सोचा तो यही था कि चलो एक ही शख्स के साथ जिंदगी गुजर रही है, एक ही शख्स दे रहा है, ठीक है, लेकिन अब वो बदतमीज और बेहुदा हो गया है, हमारा गुजारा नहीं है उसके साथ। क्यों? क्या हुआ है? 2 टके का अपार्टमेंट क्या ले दिया है उसने। आते भी आंखें रख ली, किस्तें देने से इनकार कर रहा है। हाँ तो आपने भी तो हद कर दी, दोनों हाथों से उन्हें लूट रहे हैं, फिर भी आपका दिल नहीं भरा। बकवास नहीं चाहिए मुझे, जैसे कह रहा हूं ना सिर्फ वैसे करो बस। लेने आ रहा हूं मैं तुम्हें, रास्ते में हूं। नहीं अब्बा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। चलो
अगर तुम वहां कोई तमाशा करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, कर लेते। अब्बा रुके, हाँ बोलो। आप क्या करेंगे? ये तो वहां आऊंगा तो देख लेना। नहीं अब्बा, आप यहाँ पर नहीं आएंगे। हुक्म दे रही हो मुझे? इल्तिजा कर रही हूँ मैं। अब्बा प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 15 मिनट में मैं वहां पहुंच रहा हूं। शराफत से नहीं चलोगी तो वो करूंगा कि तुम्हारे ससुराल वाले धक्के दे के घर से निकाल देंगे तुम्हें। लेकिन अब्बा मैं घुट घुट के यूं हम जी रहे, सांस भी है कम, 15 मिनट में मैं वहां पहुंच रहा हूं। शराफत से नहीं चलोगी तो वो करूंगा कि तुम्हारे ससुराल वाले धक्के दे के घर से निकाल देंगे तुम्हें। है हम अब क्या करें? बेबसी